यूपी के संत कबीर नगर में मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे, नारे लगाए कि हिंदू दलितों के आरक्षण में हिस्सेदारी दो, क्योंकि इस्लाम में भी ऊंच नीच का भेद है। हम सताए हुए हैं। सोचिए, हिंदू दलितों के हक में सेंध लगाने वाली ये टोली अंग्रेजों के बनाए कानूनों की वकालत कर रही है और भारत सरकार के सुधारों को गलत बता रही है। ये वही मानसिकता है जिसने आजादी से पहले अंग्रेजों के साथ दिया और आज लोकतंत्र में भी हिंदुओं के अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही अब्दुल का असली चेहरा है दोस्तों, झूठ, पाखंड और लालच का खतरनाक कॉकटेल। क्यों? आज विस्तार से बताएंगे आपको। ये मांग बिल्कुल नाजायज है। ये हिंदुओं के हक पर इसे सीधा सेंधमारी कह लो या इस्लामिक ऊंच नीच की आड़ में घुसपैठियों की नई चाल। ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे मलाई चाटने निकल पड़े झंडे लेकर सड़कों पर, खुद को अल्पसंख्यक बताकर कैसे नंगा नाच करते हैं। ये बंगाल से लेकर कश्मीर तक, केरल से लेकर नूह तक, वक्फ से लेकर न्यायालय तक पूरे देश ने देखा है, तब पूरी कौम साथ खड़ी हो जाती है सिस्टम के सामने। आज ऊंच नीच का ढोंग करके वो फिर से छलने निकले हैं। अरे आरक्षण मांगने से पहले तुम काफिर मोमिन वाला फर्क तो खत्म करो ना भाई, फिर बाबरी की बात करना। आज तुम्हें अंग्रेजों की गुलामी अच्छी लगने लग रही है। पहले ब्रिटिश गुलामी वाले कानून की सोच से बाहर आओ, या इंग्लैंड जाकर, लंदन में जाकर वहां बस जाओ, या पाकिस्तान में शरण ले लो। किसने रोका है तुम्हें? बताओ। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि दलितों के साथ इस्लामिक मुल्कों में क्या स्थिति है हिंदुओं की? आप जानते भी हैं। उस पर आवाज उठाई कभी आपने? बांग्लादेश, पाकिस्तान में मरते खपते हिंदुओं के लिए कभी सड़कों पर उतरे, कभी आंदोलन किया? तुम एक बात दिमाग में ठीक से बैठा लो, संविधान सभा में बाबा साहब ने 2 टूक कहा था कि जब तक अंतिम मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता तब तक बंटवारा संपूर्ण मान्यता प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा हुआ? बौद्धों के साथ इक्वालिटी की मांग कर रहे हो, जो नवबौद्ध भीम का नारा लगा रहे हैं, वो भी इससे सतर्क हो जाए। पीस पार्टी का ये कार्यकर्ता बड़ी सफाई से अपना एजेंडा बता रहा है। ये कहता है कि सरदारों को, बौद्धों को तो आरक्षण मिल गया क्योंकि वो हिंदू है, हम लोग थोड़ा कम जागरूक है इसलिए हमें नहीं मिला। अब हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, हमें आरक्षण मिल जाएगा तो देश का भला हो जाएगा। वाह भाई वाह। वक्फ बिल पर जागरूकता देखी थी मुस्लिम समाज की, सिस्टम से भिड़ गए थे। कहते हैं कि हम तो पहले मुसलमान हैं, फिर बाद में भारतीय है। शरिया को संविधान से ऊपर मानते हैं और कहते हैं कि हम जागरूक थोड़ा कम रह गए। वाह, जरा सुनिए क्या कहते हैं पीस पार्टी का ये सूरमा। आरक्षण मिल गया, फिर किसी दिन, कुछ दिन के बाद थोड़ा सा आंदोलन जो है आपके सरदार भाइयों ने किया, उनको मिल गया। बौद्धिस्ट भाइयों ने आंदोलन किया, फिर उनको उसमें शामिल कर लिया। ईसाई समाज को और मुस्लिम समाज को ये आरक्षण नहीं मिल रहा है। दलित जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मुस्लिम नट है, मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम नाई है, अगर हिंदू भाई है तो उसे मिल रहा है, अगर उसका धर्म इस्लाम है तो उसे नहीं मिल रहा है। जबकि भारत का संविधान धर्म के आधार पर नहीं, कार्य के आधार पर आधारित है कि जो जिसका कार्य है उसे मिलना चाहिए। हम हिंदू से मिलेगा तो उन्हें भी मिला, उन्हें भी मिला, हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे समाज में जागरूक थोड़ा कम है, हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। जिस दिन मुस्लिम दलित समाज, चाहे वो नाई हो, धोबी हो, या हमारा पठरकट हो मुस्लिम में, या बुनकर हो, या हमारा जो है तमाम जो जितने समाज में आते हैं, ये लोग जिस दिन तैयार हो जाएंगे, सरकार पे पूरी, राष्ट्रपति महोदय पर पूरा उम्मीद है कि हमें ये आरक्षण मिलेगा और उससे देश का भला होगा, समाज का भला होगा। सुना आपने? थोड़ा पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। पहले कहते हैं कि आजादी से पहले अंग्रेजों ने हमारे पीड़ा समझी थी, लेकिन आजादी के बाद इसे रोक दिया गया था। आरक्षण की चाह में ऐसे अंधे हुए कि इन्हें देश के संविधान से भी तकलीफ है। बाबा साहब के संविधान में भी इन्हें मुसलमानों के लिए खोट दिखाई दे रहा है। आप खुद सुनिए। को आर्टिकल 341 के तहत भारत के देश में, हमारे समाज में जितने बिरादरियों में दलित थे, चाहे वो बौद्धिस्ट थे, चाहे वो ईसाई थे, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो हिंदू भाई थे, सारे लोगों को दलित आरक्षण मिल रहा था। लेकिन 1950 10 अगस्त को उस वक्त का मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आर्टिकल 341 के तहत मिल रहा था, आर्टिकल 341 3+ लगाकर उसे रोक दिया, खत्म नहीं किया। उसमें इन्होंने कानून ये बनाया कि अगर हिंदू दलित हो तो मिलेगा। खलीलाबाद में पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। मुस्लिम अनुसूचित जातियों को आरक्षण की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन सौंपा
और बताया कि 1936 तक ब्रिटिश काल में सभी धर्मों की अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिलता था। भारत सरकार ने 1950 में आरक्षण में हिंदू शब्द जोड़ा। सरकार ने 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म की अनुसूचित जातियों को आरक्षण में शामिल किया। जस्टिस सच्चर समिति ने 2006 में मुस्लिम समुदाय की स्थिति का अध्ययन किया। समिति ने पाया कि मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जातियों से भी खराब है। फिर रंगनाथ मिश्रा समिति का भी यही निष्कर्ष निकला, लेकिन कांग्रेस ने दोनों समितियों की बात नहीं मानी। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। एक बार इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। आज हम आपको एक ऐसा सच दिखाने जा रहे हैं जिसे तमाम लोग जानकर भी अनजान बने हुए थे। कहा जाए तो थी वही हालत बिल्ली को देखकर कबूतर के आंखें मूंदने वाली, पर बिना किसी लाग लपेट के हम सच को न सिर्फ दिखाते हैं बल्कि समय समय पर उसे साबित भी करते रहे। वो सच था कि समानता की लच्छेदार बातें करके कई हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाने वाला मुस्लिम समाज असल में अंदर ही अंदर खुद ही कई टुकड़ों में बटा हुआ है। वामपंथियों ने हमारा विरोध किया, लांछन लगाए, पर हम अडिग रहे। अब हमारे हर दावों पर खुद ही मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके ने मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने जुलूस निकाले। ये जुलूस पीस पार्टी ने निकाला। जुलूस की मुख्य मांग थी कि मुस्लिमों के दलित समुदाय को भी SC/ST वर्ग में शामिल कर लिया जाए। सीधे तौर पर हिंदू, दलित, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों का नाम भी लिया गया। अल्पसंख्यक शब्द जोड़कर देश की मलाई खा रहे कुछ लोगों को अब हिंदू और सिख दलितों के हितों में हिस्सेदारी चाहिए, बिना ये बताए कि वो अपने अल्पसंख्यक वाले मजे में कितनी साझेदारी करेंगे। संत कबीर नगर जिले में जो जुलूस निकाले गए उसकी कुछ झलकियां आपके सामने हैं। देखिए कैसे यहाँ अब्दुल खुलकर सरदारों और हिंदुओं की दलित बिरादरी में अपना हिस्सा मांग रहा है। नव बौद्धों को ये खास तौर पर सुनना चाहिए क्योंकि मुस्लिमों के जुलूस में उनका भी नाम पूरे जोर शोर से लिया जा रहा है। संत कबीर नगर में ये प्रदर्शन की वो क्लिप जिसमें सिख, बौद्ध और हिंदुओं का जिक्र हुआ है, आपको क्या लगा बात यहीं खत्म हो गई? जी नहीं, ये अब्दुल तो अंग्रेजों का भी पिट्ठू निकला। पुराने कई बयानों में आपको इनको ही सुना होगा कि आजादी की लड़ाई में इनका ही योगदान रहा। कुछ देशभक्तों पर इन्होंने ही लांछन भी लगाया। स्वाधीनता का सारा ठेका अकेले लेने वालों ने तो इसी जुलूस में अंग्रेजों की तारीफ तक कर डाली। उन्होंने लिखित तौर पर राष्ट्रपति तक को ये कह डाला कि ब्रिटिश काल में बनाए गए नियम कानून बड़े अच्छे थे, जिसे स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने बदलकर ठीक नहीं किया। ये सब तो 80 साल पुराने गुलामी वाले कानून की बहाली तक की मांग कर रहे हैं। तो क्या अब भी आपको कोई शक है हमारे पुराने किसी दावे पर? शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात जो साफ दिख रहा हो उसको सबूतों की जरूरत क्या है। हमने सच को साफ दिखाया था और दिखाते रहेंगे। सब कुछ जान और समझ कर भी जो अभी भी आंखें मूंदे हुए हैं उनको जागना होगा, और जो जाग गए हैं उनका हमारी मुहिम में स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज लगातार इस षड्यंत्र को डिकोड करता आ रहा है, लेकिन सेकुलर हिंदुओं को यह बात समझ नहीं आई। आज देखिए कैसे वो हिंदुओं की हक पर टांग उठा रहे हैं। एक तरफ अल्पसंख्यक कार्ड खेलकर वो विक्टिम बने फिरते हैं, और अब ये नया नवेला हिंदू दलितों के आरक्षण में सेंध लगाने की शिगुफा छोड़ रहे हैं। इसका पूरा विश्लेषण कर रहे हैं हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जी। सुनते हैं। सदियों तक उत्पीड़न का दंश झेलने वाले दलित समाज के लिए भारतीय संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन आज वही आरक्षण एक नए षड्यंत्र के घेरे में है।
दरअसल कल उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक मुस्लिम पार्टी के हजारों अब्दुल्ला निकले। उन्होंने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया और जुलूस निकाला। ज्ञापन इस बात का कि मुस्लिम समाज को दलितों के आरक्षण में शामिल किया जाए, लेकिन इस मांग को करते समय वो ये खुद भूल गए कि भारतीय संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ जब वो खुद धर्मांतरण कराते हैं तब ये कहते हैं कि इस्लाम की नजर में सब एक है, अल्लाह की नजर में सब एक है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार के आरक्षण की मांग खुद गैर वाजिब हो जाती है। यहां तक कि उन्होंने अंग्रेजी कानून बनाकर आरक्षण दिए जाने की मांग तक की। दरअसल इस पूरे मामले को सुदर्शन न्यूज ने बहुत पहले एक्सपोज किया था और एक्सपोज करते समय यह कहा था कि दलितों के आरक्षण में एक बड़ी सेंधमारी की साजिश चल रही है और आज वही साजिश सड़कों पर दिखाई देने लगी है। अब ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प है कि सरकार मीम को भीम बनाने वाली इस मांग को मानती है या फिर इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने लगातार इस खतरे पर आवाज उठाई थी। बिना किसी लाग लपेटे के हम सच दिखाते रहे, समय समय पर उसको साबित भी करते रहे। वो सच यही था कि समानता की लच्छेदार बातें करके कई हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाने वाला मुस्लिम समाज असल में अंदर ही अंदर खुद ही कई टुकड़ों में बटा हुआ है। वामपंथियों ने हमारा विरोध किया, लांछन लगाए और हम उस पर अडिग रहे, लेकिन अब हमारे हर दावों पर खुद ही मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके ने मोहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश में कई मुस्लिम दलित के नाम पर रिजर्वेशन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्लाह के सामने कोई भी ऊंच नीच नहीं कहने वाले मुसलमान ये अल्लाह के प्रति अविश्वास कैसा व्यक्त कर रहे हैं, या लाभ के लिए अब जाति दिख रही है। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए और वो भी जाति के नाम पर चाहिए तो फिर लौट आइए। हिंदू बने बगैर किसी को भी ये रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बात कही है और मैं सरकार को भी कहूंगा कि इन लोगों के दबाव में ना आए। मैं मीडिया को भी ये दृष्टिकोण लेने के लिए कहूंगा, जहां भी प्रदर्शन चल रहा है वहां पर पहुंचने वाले यूट्यूबर हो, अन्य मीडिया के पत्रकार हो, उनसे आग्रह है कि इनको ये सवाल अवश्य पूछे और इसी आधार पर इस आंदोलन का विरोध करें। आजादी से पहले आरक्षण की क्या स्थिति थी? उस वक्त कैसे आरक्षण देकर मुसलमानों की आजादी के आंदोलन से दूर रखा गया था? उसके बाद आजाद भारत में संविधान सभा ने आरक्षण की व्याख्या किसी आधार पर की? ये तमाम गुड सवालों के जवाब दे रहे हैं जाने माने डेमोग्राफिक एक्सपर्ट लुहारी जी। आरक्षण की व्यवस्था का लाभ पहुंचाकर मुसलमान को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रखा गया था, परंतु 1947 में राष्ट्रीय विचार के अनुसार जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा में ये विषय आया मैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए संविधान में एक अलग व्यवस्था की जाए, जिससे सर्वसम्मति से पारित कर स्वीकार कर उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई। जिस आरक्षण की व्यवस्था में अल्पसंख्यक, धर्म, इन सब को छोड़कर आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उसे ग्रहण किया गया। उसी की परिणति थी हिंदू समुदाय के, अर्थात हिंदू में सिख, सनातन हिंदू, जैन, बौद्ध, इन सबको हिंदू मानकर आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया था। अर्थात जातीय व्यवस्था हिंदू समुदाय का ही एक अच्छाई और बुराई है। उसे स्वीकार किया गया कि ये हिंदू की एक सामाजिक आंतरिक समस्या, अर्थात इसका लाभ किसी भी हालत में किसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय अर्थात ईसाई, मुसलमान या और अन्य कोई अगर समुदाय है तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा। चूँकि भारत की जातीय व्यवस्था में ही इस प्रकार की एक समस्या थी जिसमें उन्हें आर्थिक और शैक्षणिक अर्थात छुआछूत जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता था। चूँकि भारत में कन्वर्जन के बाद या ईसाई कन्वर्जन के बाद जो भी दलित या ओबीसी अन्य वर्ग के लोग मुसलमान धर्म ग्रहण करते थे वो स्वर्ण हो जाते थे। इस्लाम जातीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, इसी प्रकार ईसाई धर्म भी जातीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। जातीय व्यवस्था हिंदू की आंतरिक समस्या, इसी कारण आरक्षण का लाभ इस दृष्टिगत रखते हुए उन जातियों को लाभ दिया गया था जो भारत में वास्तव में वंचित समुदाय था, अर्थात अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों को इसका लाभ प्रदान किया गया था। यही संवैधानिक व्यवस्था वर्तमान समय में राजनीतिक रूप से अलग अलग समय में कभी कांग्रेस या दूसरी पार्टियां धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, जो संविधान की
मूल भावनाओं के विपरीत संविधान में ऐसी कोई विशेष व्यवस्था किसी धर्म आधारित सिद्धांत को ग्रहण करके नहीं की गई। संविधान में जो भी अलग अलग मूल अधिकार प्रदान किए गए वो धर्म आधारित हैं, लेकिन उसका लाभ जातीय आधार पर नहीं दिया जा सकता। अर्थात एक समुदाय को दो लाभ नहीं दिया जा सकते, कभी वो माइनॉरिटी का लाभ लेगा, कभी वो जातीय व्यवस्था का लाभ लेगा। यूं तो भारत में आरक्षण को लेकर तमाम शंकाएं रहती है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि संविधान में इसकी व्याख्या किस रूप से की गई है, क्यों की गई थी, आखिर इसका दायरा किसने तय किया था, क्या था पैरामीटर्स। इसको लेकर ऊपर रहे तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं जाने माने इतिहासकार ललित मिश्रा जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को जो संविधान दिया है वो फूलों के गुलदस्ते के समान है, लेकिन इस गुलदस्ते में बहुत से कांटे हैं। कहने का मतलब बहुत से कंफ्यूजन है, जिन्हें परिभाषित करने का, निकालने का जो काम है सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इफेक्टिवली, प्रशंसनीय तरीके से इन कांटों की व्याख्या नहीं की है, जिसका परिणाम है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में, उदाहरण के तौर पर रिजर्वेशन की डिमांड होती रहती है। अभी उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम बंधु अपने लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं, लेकिन जो बात नहीं समझ पा रहे हैं महीन बात भारत के लोग और हमारे मुस्लिम बंधु भी, वो ये कि धर्म या मजहब के आधार पर भारत में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। वैसे भी आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश बना ही लिया है, तो आपको यहाँ पर क्या रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन आपको मिलता है जब ऐतिहासिक आधार पर आप ये सिद्ध कर सकें कि आपके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है, सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है, तब तो आपको रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन जो रिजर्वेशन है वो एक सलूशन है। वो सलूशन कैसा है? जिसमें नौकरी मिलती है। तो नौकरी मिलने से लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट दूर नहीं कर पा रहा है कि ये जो आर्थिक संरक्षण मिल रहा है ये सामाजिक सम्मान या अपमान से कैसे जुड़ा हुआ है, ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने लिए जब उनका आर्थिक स्तर नीचे गिर जाता है तो अपने लिए रिजर्वेशन की डिमांड करने लगते हैं। और ये बहुत बड़ा अंतर है संविधान में। ये भी हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है कि कितना अपमान होने पर कितना रिजर्वेशन मिलेगा, या कितना सम्मान जब आपको मिलने लगेगा तो आप रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से बाहर आ जाएंगे। पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो कह दिया कि हिंदुओं की तरह हम मुसलमानों की जातियों को भी इससे वंचित ना किया जाए। लेकिन सवाल यही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों? जब मजहब के नाम पर मुसलमान एकजुट है तो फिर यह डिमांड कहां से आ रही है? इस विक्टिम कार्ड की आड़ में छुपकर कैसे इस्लामिक दबंगाई का नंगा नाच भारत के तमाम हिस्सों में होता रहा है और उसके बाद की स्थिति आज क्या है, यह भी जानना जरूरी है। आइए समझते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में दलितों की स्थिति क्या है। देखिए, कश्मीर में हम अगर बात करें तो कश्मीर में हिंदुओं का पलायन और नरसंहार सबने देखा है। देखते ही देखते बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाके जिहादी जोन बन चुके हैं। असम के डुबारी, बरपेटा जैसे इलाकों में आतंक चरम पर है। महाराष्ट्र के तमाम इलाके हिंदू विहीन होते जा रहे हैं। केरल के कसगोड, मलप्पुरम जैसे इलाकों में मुस्लिम आबादी घटी है। यूपी के नूह, मेवात जैसे इलाके इस्लामिक गढ़ का आतंक गढ़ बन चुके हैं। दिल्ली के सीलमपुर, जहांगीरपुरी, सुल्तानपुर, जाफराबाद जैसे जो भी नाम आप सुनते हैं, इन इलाकों में हिंदू पलायन कर चुका है। दोस्तों, पीस पार्टी के बैनर तले तमाम मुस्लिम जमातें इस उम्मीद में सड़कों पर उतर गई है कि बाबा साहब के संविधान को खारिज करके उनके लिए नई व्यवस्था बना ली जाए। लेकिन संविधान सभा में खुद डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस मांग को खारिज किया था। क्या कहा था उन्होंने, उनके तर्क क्या थे और क्यों दिए थे, आइए समझते हैं। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या कहा था। अगर हम इसका जवाब जाने तो बाबा साहब का मानना था कि देश का बंटवारा हो तो पूरा हो और आखिरी मुसलमान पाकिस्तान ना जाए तब तक यह बंटवारा अधूरा है। धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ थे बाबा साहब अंबेडकर। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण चाहते थे बाबा साहब। फिर अंबेडकर जी ने दलित, मुसलमानों, ईसाइयों को एससी आरक्षण का खुलकर विरोध किया था। अंबेडकर ने कहा था कि धर्म जात आरक्षण की धारणा ही संवैधानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एससी आरक्षण का आधार अस्पष्ट और सामाजिक पिछड़ा पर लगता है। यह केवल हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले समुदाय पर लागू होता है। मुसलमान, ईसाई समुदाय श्रेणी में नहीं आते, इसलिए एससी आरक्षण नहीं दिया गया था। आप कल्पना कीजिए, आज वो आरक्षण पाने के लिए कैसे भेदभाव वाला नैरेटिव गढ़ रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। वही संविधान जैसे वो शरिया के सामने छोटा करते आए हैं। मुस्लिम बस्तियों में हिंदुओं का एक्सेस बंद करने वाले, शोभा यात्राओं में पत्थर चलाने वाले, हिंदू मोहल्लों को हिंदू विहीन कर डाला, हिंदू पलायन कर गए। इस संकट का जिक्र खुद सीएम योगी जी कर रहे हैं। देखिए, 100 हिंदू परिवारों के बीच में
एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है।